हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कल 11 जून को बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था वो मैंने क्यों लिया और मेरा लॉस क्यों हुआ, उस ट्रेड के पीछे साइकोलॉजी क्या थी। और इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग से हट के बात करूँगा। फॉर एग्जांपल सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड फोकस के बारे में भी बात करूँगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। ये कल का मार्केट था और फॉर्मेशन कुछ इस टाइप का था। तो मैंने एक वैलिड फिबोनाची प्लेस किया हाई टू लो के हिसाब से और 0.5 का लेवल निकाला। ये देख लीजिए। इस 0.5 के लेवल पे मुझे करना था सेल, क्योंकि ये 0.5 का लेवल है और प्रीवियस में यहाँ से मार्केट फॉल भी किया है। तो मैं पूरा तैयार था कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा मैं सेल करूँगा, और मार्केट आया भी। बट मैंने सेल नहीं किया, मैं थोड़ा वेट कर गया और फिर मुझे ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पे मिला इस पोजीशन में। और जैसे मैंने ट्रेड लिया मार्केट ऊपर चला गया और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, 0.3 तक आया। बट मैंने वेट किया कि 0.3 को जैसे ही टच करेगा मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। बट मैंने प्रॉफिट बुक किया नहीं। मैंने सोचा तो था, मैंने ज़रूर बोला भी था कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, बट इमोशन होता है ना, एक ग्रीड। तो मैंने सोचा अगर मैं होल्ड कर लूँगा तो मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और उस ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मार्केट सडनली ऊपर चला गया। और जैसे ही ऊपर चला गया मैं वापस गॉड से प्रे करने लग गया कि एक और बार वापस नीचे आ जाए तो मैं वो यहाँ पे अपना बुक कर लूँगा। बट वैसा भी नहीं हुआ। मैंने ऐसा मैंने प्लेस किया था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। मैंने ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का एसएल रखा था और यहाँ तक का मैंने टारगेट रखा था। सो बेसिकली 1:2। तो और मार्केट यहाँ तक आया भी, ऑलमोस्ट आ गया था। कितना आया था? ऑलमोस्ट 61 पॉइंट्स आ गया था। मेरे पास चांस था मैं 61 पॉइंट्स बुक कर लूँ, बट मैं नहीं कर पाया। और मार्केट सडनली ऊपर चला गया और मेरे को लॉस बड़ा दिखते गया और ऐसे कर करके मार्केट ने एसएल हिट कर दिया और मुझे लॉस बुक करना पड़ा। बट उसके बाद से मार्केट नीचे आया और टारगेट को अचीव किया, 0.3 तक आया और उसके बाद ऊपर गया। इस चीज़ से हमें क्या सीख मिलती है कि मेरी एनालिसिस करेक्ट थी, टोटली करेक्ट थी मेरी एनालिसिस। बट एक गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने ये चीज़ नहीं देखी, जो विक होता है ना, ये मैंने नहीं देखा कि हाँ मार्केट यहाँ से 0.3 से फॉल तो कर रहा है, रेजिस्टेंस तो है, बट मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा रहा है, बट उसके बाद फॉल कर रहा है। एक्चुअल रेजिस्टेंस आप देखोगे तो यहाँ पे है। तो मेरा एसएल जो है वो इसके ऊपर आना चाहिए, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का एसएल आना चाहिए। और अगर 80 पॉइंट्स का हम एसएल रख रहे हैं तो मिनिमम 160 पॉइंट का तो टारगेट रखेंगे। तो 160 पॉइंट का टारगेट तो अचीव शायद ना हो पाता यहाँ तक। बट अगर मार्केट 0.3 पे आ जाता तो भी मैं स्क्वायर ऑफ कर देता, क्योंकि इस ऑब्वियस कि 0.3 पे आया है तो सपोर्ट होंगे और 160 पॉइंट तक तो जा नहीं सकते, क्योंकि प्रीवियस में ऑलरेडी ऐसा एरिया है कि 160 पॉइंट जा नहीं सकता। तो यहाँ तक का टारगेट रखते और अगर एसएल सही जगह पे होता तो इस ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 160 पॉइंट भी दिया है, बट मार्केट वापस से आपसे रिवर्स किया, वापस से इस लेवल को टच किया एंड काइंड ऑफ फेक आउट दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे रिटेलर्स को एंट्री कराई गई ब्रेकआउट बोल के, और अचानक से पूरा मार्केट सेल कर दिया और मार्केट को कितने पॉइंट्स नीचे ला दिया? ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स, मोर देन 300 पॉइंट्स मार्केट को नीचे ला दिया गया। तो यही सब होता है मार्केट में। और मार्केट में नो मैटर आपके पास कितने से कितना अच्छा सेटअप हो, अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके अंदर वो पावर नहीं है कि आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ, तो आप ट्रेडिंग में आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते। बेसिकली आपको पहले खुद के माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी आप मार्केट में आपके ट्रेड को कंट्रोल कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।